So, Jai Hind friends, welcome all of you to English Monthly classes. Today we are going to learn something about phrasal verbs. Phrasal verb क्या होती है? संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जो verb होते हैं उनके साथ और words मिलके उसको phrasal verb का निर्माण होता है, जिसका अर्थ मीनिंग सेपरेट हो जाता है, बदल जाता है अलग अलग। ठीक है। सो आइए जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स कौन कौन सी हैं, उनको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज फ्रेजल वर्ब्स एंड व्हाट इज देयर मीनिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट है एक्ट अपॉन। ठीक है, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है प्रभाव डालना। ठीक है, असर डालना। एक्ट अपॉन, नॉट प्रभाव डालना, उसका तो होता है एक्ट ऑन करते हैं इसको। ठीक है, सो वील राइट हियर एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है प्रभाव डालना। अब एक्ट करता, कोई चीज किसी के ऊपर एक्ट करती है मतलब उसके ऊपर असर डालती, इफेक्ट डालती है, वहां एक्ट ऑन आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए द मेडिसिन एक्टेड अपॉन, एक्टेड ऑन द पेशेंट, द मेडिसिन एक्टेड ऑन द पेशेंट। मतलब मेडिसिन ने पेशेंट पर असर डाला। ठीक है, पेशेंट कंडीशन। ठीक है, यहां लिखते पॉजिटिवली। ठीक है, सकारात्मक रूप से। द मेडिसिन एक्टेड ऑन द पेशेंट्स कंडीशन पॉजिटिवली। समझे? एक्ट ऑन का मतलब है असर डालना, प्रभाव डालना। ठीक है, या माई एडवाइस एक्टेड अपॉन द स्टूडेंट, द टीचर्स एडवाइस एक्टेड अपॉन द स्टूडेंट। ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है। तो इसका मतलब यही होता है कि एक्ट ऑन का मतलब होता है प्रभाव डालना। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन होता है के अनुसार कार्य करना, के अनुसार कार्य करना, अनुसार कार्य करना। ठीक है, एक्ट अपॉन होता है के अनुसार कार्य करना। अब जैसे किसी ने कुछ बोला और हमने उसके अनुसार ही कार्य किया, तो वहां पे हो जाएगा गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज एक्ट अपॉन देयर टीचर्स गाइडलाइंस। ठीक है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज एक्ट अपॉन देयर टीचर्स गाइडलाइन। यहां देखेंगे ये वर्ड को हमने यहां यूज किया है। देखो ये है ना, एक्टेड ऑन, एक्ट अपॉन। तो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा अपनी टीचर की गाइडलाइन पे ही के अनुसार ही कार्य करते हैं। ठीक है ना। अब है दूसरा वर्ड है बियर अवे।
बियर अवे का मतलब होता है जीतना। बियर अवे का मतलब होता है जीतना। जीतना मतलब कोई भी चीज में विजय प्राप्त करना, जिससे मैच होता है, कंपटीशन होता है, कोई भी चीज है। ठीक है। यहां देखिए, रवि बोर अवे द बेस्ट स्पीकर्स प्राइज। रवि बोर अवे, बियर का सेकंड फॉर्म बोर होता है। रवि बोर अवे द बेस्ट स्पीकर्स प्राइज। बेस्ट स्पीकर का इसको इनाम मिल गया। ठीक है। अब एक और सेंटेंस था, बियर विद। उसी है, बियर विद, ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है सहन करना। सहना या सहन करना। ठीक है। यहां देखो, दो आई एम अनकंफर्टेबल विद योर बिहेवियर, आई कैन बियर विद यू नाउ। यहां पे इसका अर्थ है, बियर विद यू मतलब आपको उसमें सहन कर सकता हूं। यदि मैं आपके बिहेवियर से अनकंफर्टेबल हूं, फिर भी मैं आपको, आई कैन बियर विद यू नाउ, मैं अभी आपको सहन कर सकता हूँ, आपका झेल सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ। ठीक है। दो आई एम अनकंफर्टेबल, तो यहां पर बियर विद का मतलब है सहना। ठीक। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये सेंटेंस में यूज करते हैं। कैसे यूज करना है वो आप सीख रहे हैं। ठीक है ना। और भी हैं, जैसे देखिए, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है असफल होना। असफल होना या कार्य ना करना। असफल होना या कार्य न करना। तो इसको हम लिखेंगे, सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे माई कार ब्रोक डाउन मिडवे। मिडवे मतलब बीच रास्ते में। माई कार ब्रोक डाउन मिडवे, असफल हो गई, नहीं कार्य कर रही थी। ठीक है ना। और क्या होता है, नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मतलब सेंध मारना। सेंध मारना मतलब अवैध तरीके से घुस जाना, सेंध लगाना या अवैध रूप से
रूप से प्रवेश करना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू मतलब सेंध मार लेना, जबरदस्ती घुस जाना, जैसे भी अवैध रूप से घुस जाना। ठीक है, तो जैसे थीफ है, चोर है, उसने मकान में सेंध लगा लिया, घुस गया, अवैध तरीके से घुस गया। यू कैन राइट द सेंटेंस हियर, द थीफ broke into her house. The thief broke into her house. और भी सेंटेंसेस हैं ब्रेक के ऊपर। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का अर्थ होता है फैलना। ठीक है, ब्रेकआउट का अर्थ है फैल जाना, आग का फैल जाना। द फायर ब्रोक आउट इन द एंटायर बिल्डिंग। द फायर ब्रोक आउट इन द एंटायर बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई। ठीक है, तो these are some good words, good phrases that are used frequently in sentences, and it gives a good knowledge of how to use the phrases in sentences. तो ये आपको जानना चाहिए, बहुत अच्छी हैं, अच्छी वर्ब्स हैं, और सीखते रहिए हमारे साथ, लर्निंग करते रहिए रोज। और वीडियो अगर अच्छी लगती तो आप इसको शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। अलग अलग वर्ब्स हैं जो एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चंस के, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट क्या है? फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग के और भी हैं, तो उनके साथ इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं, और इसको कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं वो भी आप जानेंगे। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब होता है छापना, पब्लिश करना, है ना। जैसे द न्यूज, दिस न्यूज वाज ब्रॉट आउट इन हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, या द बुक ऑन न्यू लीगल कंसेप्ट्स हैज बीन ब्रॉट आउट बाय रामा पब्लिकेशंस। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू पब्लिश, छापना या पब्लिश करना। देन अगला जो है वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, ब्रिंग इन। ब्रिंग इन क्या होता है? लाना, माल को अंदर लाना। कैसे? लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, ब्रिंग इन मतलब लाभ, लाभ कमाना। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई आपने वेंचर लगा रखा है, तो उसमें जो आपको लाभ होता है, सो जैसे हिज न्यू बिजनेस हैज ब्रॉट अप, ब्रॉट इन ए ग्रेट रिटर्न्स, है ना। तो उसमें रिटर्न आना, ब्रिंग इन माने रिटर्न आना, उसमें लाभ आना, ब्रिंग इन। ठीक है, फिर एक है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है बड़ा करना, लालन पालन करना, या उसका ध्यान रखना। ब्रिंग अप ऊपर उठाना या उसको बड़ा करना, ब्रिंग अप। ठीक है,
द पुअर बॉय वाज ब्रॉट अप एन ओल्ड लेडी। ठीक है, तो इस तरह से उसको सेंटेंस का यूज कर सकते हो। ब्रिंग अप, टू टेक केयर, और ब्रिंग अप मीन्स बड़ा करना, लालन पालन करना या ध्यान रखना। नेक्स्ट है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड मतलब होता है किसी को होश में लाना। वो ही बेहोशी में अगर वो होता है तो उसको होश में लेके आना, ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड मतलब होश में लाना। ब्रिंग टू कॉन्शियसनेस। आफ्टर सो मेनी एफर्ट्स द डॉक्टर फाइनली ब्रॉट द पेशेंट राउंड। ठीक है, तो डॉक्टर उसको, पेशेंट को राउंड में लाया, मतलब होश में लाया। द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर वर सक्सेसफुल टू ब्रिंग डाउन द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को होश में लाने के लिए उसके सारे प्रयास सफल हुए। ब्रिंग बैक, देन वी हैव ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक क्या है? टू रिमाइंड, बैक में ले जाना, उसकी बैक मेमोरी में ले जाना, पिछले दिनों की यादें दिलाना, बैक में ले जाना, उसके पास में ले जाना। ब्रिंग डाउन तो होता है टू रिमाइंड, याद दिलाना। ठीक है, if you forget something, somebody will try to bring back your memories. Yeah, it is useless to bring back the old memories, old pains, old sufferings, past sufferings. Drop in, ड्रॉप इन मतलब अचानक से आ जाना। टू विजिट एक्सीडेंटली, आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको एक्सपेक्टेड नहीं कि आपका फ्रेंड जो मुंबई में रहता है, सोचा नहीं होगा, अचानक से वो आ गया। अब आपने ऐसा सोचा नहीं होगा, तो ऐसे इसको हम बोलेंगे ड्रॉप इन। वी वर प्लानिंग टू गो आउट फॉर अ पिकनिक, देन माय फ्रेंड रमेश ड्रॉप्ड इन, अचानक से आ गया। तो अचानक से आ जाना को बोलते हैं ड्रॉप इन, यानी टपक जाना, हिंदी में बोलते हैं टपक जाना, टपक गया, है ना। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट क्या होता है? ड्रॉप आउट का मतलब बाहर ड्रॉप कर देना, मतलब वो नहीं होता है टू लीव, है ना। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आफ्टर स्टडिंग a few classes in rural areas, many children drop out of the school. बहुत से बच्चे रूरल एरिया में, देहातों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा हो गया है, ड्रॉप आउट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, स्कूल को छोड़ जाते हैं, तो ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट रेट इन द रूरल एरियाज इज हायर देन द सिटीज। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो। द ड्रॉप आउट रेट ऑफ students in the rural areas is higher than in the cities. Bear down, bear down, bear down का मतलब होता है उसको कुचल देना। ठीक है, या टू क्रश। देयर वाज ए dangerous accident on the road and 5 people bore down on the spot, तो बियर का बोर डाउन हो जाएगा। ठीक है, द ट्रक ड्राइवर, द एजिटेटेड ट्रक ड्राइवर tried to bear down the passengers. देन वी हैव बियर विद। बियर विद का मतलब होता है सहन करना, यानी टू टॉलरेट। बियर विद होता है टॉलरेट या सहन करना। तो ऑल दो माई
friend Hari is very aggressive, but I have to bear him down. Bear with him. I have to bear with him. वो बहुत गुस्से वाला है, लेकिन मुझे उसको बियर विद करना पड़ता है, उसको सहन करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तो बियर विद, ठीक है, निभाना पड़ता है, सहन करना या निभाना। कोई होता है फैमिली में, मेंबर में, फ्रेंड सर्किल में, कोई ऐसा होता है जिसको हम लाइक नहीं करते, फिर भी हम उसको साथ लेके चलते हैं, निभाते हैं उससे, तो उसको बोलेंगे बियर विद, ठीक है ना। देन बियर आउट। बियर आउट होता है टू कंफर्म, ठीक है। बियर आउट होता है टू कंफर्म, मतलब उस बात को पक्का करना कि हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये सही है, उसको सर्टिफाई करना, पक्का करना, टू कंफर्म कि हाँ ये बात सच है, बियर आउट। देन कम अबाउट, क्या होता है कम अबाउट? टू हैपन, घटित होना, होना, ठीक है। तो इस पे भी आप सेंटेंस बना सकते हो। His success came about of his hard work. Then we have come off, मतलब टेक प्लेस, घटित होना, उसका भी वही है वेयर अबाउट का, और ये इसका देख कम अबाउट, कम ऑफ का टेक प्लेस सेम है, मतलब कोई घटना होना या घटित होना। देन वी हैव कॉल अपॉन, टू बी आस्क्ड, requested. The chief guest was called upon to deliver a speech. Yeah, the chief guest was called upon to say few words for the students. ऐसे भी हम लिख सकते हैं। कॉल ऑन, कॉल ऑन होता है टू पे ए शॉर्ट विजिट। मिलने जाना, मिलने जाना। इसको सेंटेंस में बना सकते हो कि आई मे कॉल अपॉन यू, आई मे कॉल ऑन यू एट एनी टाइम, आई मे कॉल ऑन यू एट एनी टाइम, मैं आपको विजिट करने कभी भी आ सकता हूं। देन यह है कॉल एट, ये आने के लिए है, टू विजिट और टू कम टू मीट। माई बेस्ट फ्रेंड invited me and I had to call at him, ठीक है। कॉल ऑफ, ऑफ में ये डबल एफ है, जैसे डबल एफ या कॉल ऑफ का मतलब होता है टू एंड या टू कंक्लूड, ठीक है, टू कंक्लूड और टू एंड, मतलब समाप्त करना, खत्म कर देना। द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ बाय द लेबर यूनियन, द स्ट्राइक वॉज called off by the labor union. Call up, to recollect. It is useless to call up the past mishappenings. Now it is useless to call up the past mishappenings. Yeah, I will try to call up the whole incident. मैं पूरे इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करूंगा। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं, इसमें से आपने इनके मीनिंग समझे, अर्थ समझे और सेंटेंस बनाने के
ढंग भी सीखे तो अपने ओन सेंटेंस में आप इनको फ्रेम कर सकते हो, बना सकते हो। तो अभी और सारे हैं, फ्रेजेस हैं, वर्ब्स हैं, वो भी आपको सीखने हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगले वीडियो में हम आपको और कुछ नई चीज़ सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी।